गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको आपका तीसरा पाठ जो एक कविता है जिसका नाम है एक पैसा। ठीक है, पैसा कहते हैं हम जिससे मनी, जिससे हम चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, इस पैसे को पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में, उड़ीसा में, असम में इसको क्या कहते हैं, हम तनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए रुपये को बंगाली में टका कहते हैं, असमिया में तोका कहते हैं, उड़िया में टंका के नाम से कहते हैं। तो इस तरीके से पैसे को अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, पहले ज़माने में बच्चों क्या होता था, एक पैसा चलता था, एक पैसे का सिक्का आया करता था। ठीक है, तो उस सिक्के को लेकर भी हमें बहुत खुशी होती थी। आजकल एक पैसे की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पहले अगर एक पैसा मिल जाता था तो उसे हम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ठीक है, तो इसमें जो एक कवि हैं इस कविता के, दामोदर अग्रवाल, तो इन्होंने भी एक पैसा इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहा है कि यदि हमें एक पैसा मिल जाता था उस समय पे, तो बाल मन में जो हमारे बच्चेपन का जो मन था वो क्या सोचता था, एक पैसे से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, दुनिया की बुराइयों को मिटा सकते हैं। तो एक पैसे के माध्यम से वो इन्हीं बातों को आपको समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको ये एक पैसा जो पोयम है, कविता है आपकी, उसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। ठीक है, कि कवि जो है वो क्या क्या करना चाहता है एक पैसे से। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, सड़क पर मिले मुझे जो एक पैसा, मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूँ, मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूँ, मैं सबको चलूँ लेके मेला दिखाऊँ। इसमें कवि ये कहता है कि यदि मुझे कहीं जाते हुए रास्ते में, सड़क पर चलते चलते से बच्चों को पहले मिल जाता था पैसा, भाई पैसे गिरे मिले उठा लिया, उसी तरीके से यदि कहीं पड़ा हुआ मुझे एक पैसा मिल जाए तो मैं झट से मीन्स जल्दी से उसे उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लूँ। ठीक है, क्या करूँगा उसे लेने के बाद, मैं जल्दी से भागकर जाऊंगा और उसे अपने भाई को दे दूंगा और फिर कहूँगा कि चल मैं भी, तू भी और हम सभी मिलकर के मेला देखने चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं, मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं, मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई, मैं दुश्मन से कह दूं कि ले मौत आई। अब इसमें कवि जो है एक पैसा मिलने के बाद कल्पना कर रहा है कि मैं उस पैसे से क्या क्या कर सकता हूँ यदि मेरे पास वो पैसा आ जाए, कहीं से पड़ा हुआ मिल जाए। वो कहता मैं एक पैसे से क्या बन जाऊँ, अपने आप को राजा के रूप में मानने लगा कि मैं राजा बन चुका हूँ एक पैसे में, और मैं चारों तरफ हाथी पर बैठकर घूम रहा हूँ, हाथी की सवारी कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ बागों में जाऊँगा और जो खुशबूदार फूल हैं उनकी खुशबू को सूंघूंगा, फूलों को चूमूं मीन्स खुशबू को सूंघूंगा। फिर यदि मुझे ऐसा लगता है कि कोई चढ़ाई करने वाला है मेरे ऊपर, तो मैं अपनी सेना को आदेश दूंगा कि वो भी उस सेना पर चढ़ाई कर दे या उससे लड़ाई शुरू कर दे। साथ ही मैं दुश्मन से कह दूं कि ले मौत आई, क्योंकि जब मेरे पास एक पैसे की ताकत है तो मैं उससे क्या कहूँगा, जो मेरे सामने दुश्मन आएगा मैं उससे कहूँगा कि ले, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, इट मीन्स मैं तुझे जान से मार सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मैं जब चाहूँ घोड़ों का राशन बढ़ा दूँ, मैं जब चाहूँ चोरों को फांसी चढ़ा दूँ, मैं वो पैसा पूरा का पूरा लुटा दूँ, मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूँ। अब देखिए बच्चों, वो क्या क्या करना चाहता है पैसे से, कि यदि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अपने घोड़ों का अनाज खाने का जो है उसकी मात्रा को बढ़ा दूँगा, और यदि मेरे राज्य में कोई चोरी करेगा तो मैं उसे फांसी पर लटका दूँगा, यानी कि उसे दंड दूँगा। ठीक है, साथ ही वो ये भी चाहता है कभी कि यदि वो पैसा मुझे मिल जाए तो मैं पूरा का पूरा दुनिया से जो गरीब लोग हैं उनकी मजबूरी को, उनकी गरीबी को अपना पैसा देकर भी
ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इट मीन्स मैं अपने पैसे का पूरा पैसा जो है वो गरीबी को मिटाने में ख़त्म कर दूँगा या लुटा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं उससे एक पैसे से तोता खरीदूं। मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं, वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं। देखो बच्चों, अभी तक तो उसकी अभिलाषा क्या थी कि मैं मेला देखने जाऊंगा एक पैसा मिलने पे। फिर उसने कहा कि मैं राजा बन जाऊंगा एक पैसे से। फिर उसने तीसरी तमन्ना क्या की है, मन में क्या इच्छा की है कि मैं उस पैसे से सारे राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। ठीक है, अब उसके बाल मन की चेष्टा देखिए कि अब वो कह रहा है कि यदि मुझे सड़क पर एक पैसा मिल जाएगा तो मैं उस पैसे से एक तोता खरीदूंगा और फिर तोते को अपने जादू सिखाऊंगा। जब वो जादू दिखाएगा तो मैं उसके साथ साथ डमरू बजाऊंगा, यानी कि मैं उसके साथ जादू का तमाशा करूंगा। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ को देखिए। मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं, वो रस्सी पे नाचे मैं ताली बजाऊं। मैं कह दूं कि हर बच्चा हर दिन नहाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा भर पेट खाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए, सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा। लास्ट में देखिए उनकी क्या भावनाएं हैं कवि की। वो कह रहे हैं कि मैं उस एक पैसे से मिलने के बाद ये चाहता हूँ कि खेल दिखाने वाले व्यक्ति को बुलाया जाए, जिनको नट कहते हैं। ठीक है, नट लोग जो होते हैं, कलाकार लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रस्सी पर चलकर दिखाते हैं और जितनी भी पब्लिक होती है, जो भी लोग होते हैं, वो उसको देख देख करके ताली बजाते हैं। ठीक है, तो वैसी तरीके से चाहते हैं कि नट को बुलाऊं, वो रस्सी पे चले और मैं फिर ताली बजाऊं। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उस एक पैसे से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस एक पैसे को मैं खर्च करूँगा, लेकिन हर बच्चा रोज़ाना नहाना चाहिए, हर बच्चे को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, हर बच्चा जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहिए। यदि मुझे सड़क पर पैसा मिल जाए, इट मीन्स मैं कोशिश करूँगा कि हर बच्चे के पास हर सुविधाएं हों, उसे भरपेट खाना मिले, उसे पूरी तरह शिक्षा मिले। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोगों का कल्याण हो। ठीक है बच्चों, तो इस कविता का जो संदेश है, जो शिक्षा है, वो यही है कि समाज में सभी लोग जो हैं वो सुखी रहें, किसी को भी कोई रोग ना रहे, निरोगी रहें और सभी समाज के व्यक्तियों का कल्याण हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके नीचे आपको अभ्यास में शब्दार्थ दिए हुए हैं। आप इस कविता को अच्छे से समझेंगे, इस कविता को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और साथ ही जो शब्दार्थ हैं उनको भी अपनी कॉपी पर कार्य में करेंगे। धन्यवाद।